हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट सो दिस इज एन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का हमारे पास क्वेश्चन है। एक पार्टिकल पी है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। साथ ही एक अनदर प्रोजेक्ट क्यू को हमने रिलीज किया है ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट। पी एंड क्यू कोलाइड आफ्टर 4 सेकेंड। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पी इज, तो जो पी और क्यू है वो कोलाइड करते हैं 4 सेकंड के बाद। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे पास जो क्यू पार्टिकल है, अब जैसे हम पी को ऐसे फेंकेंगे, पी का तो हमारे पास कुछ इस तरह से पाथ रहेगा, तो इसका मतलब जैसे ही पी यहाँ पर पहुँचेगा तो क्यू हमारे पास पहले से वहाँ पर पहुँच जाएगा और वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है पी का, वो कितना है, 4 सेकेंड। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन में की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड। प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो अगर प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करें, सपोज करता हूँ मैं कुछ इस तरह से है, और इस केस में हमारे पास जो अगर एंगल मान लीजिए थीटा ये है, तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे होगा, बट प्रोजेक्टाइल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जी हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस कंपोनेंट विल बी जी कोस थीटा विद नेगेटिव डायरेक्शन। ये अगर हम इसमें जो हमारे पास अगर एक्सिस को देखें कुछ इस तरह से, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, तो इस केस में लगने वाला जो जी होगा वो कुछ इस तरह से होगा और इसका जो बनने वाला एंगल होगा थीटा, एंड दिस वैल्यू इज जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस कंपोनेंट विल बी माइनस ऑफ जी कॉस थीटा, बिकॉज जो डायरेक्शन है हमारे पास वो अपोजिट है, बिकॉज दिस वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव, ये वैल्यू हो जाएगी। और साथ में हम इसमें जो इक्वेशन यूज करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है डेट इज एस वाई इक्वल्स टू 0। जैसे ही बॉडी ट्रैवल करके, सपोज करता हूँ यहाँ से बॉडी चली है, उसके बाद वो इसी पॉइंट पर आ जाएगी। ये हमारे पास किस, अगर हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये किस में है, ये पॉइंट हमारे पास है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसलिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये कौन से पे है, ये ऑन एक्स एक्सिस, एस वाई की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। ऑन एक्स एक्सिस। अब इक्वेशन में यूज करते हैं एस वाई इक्वल्स टू यू ऑफ वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जी एल वाई। सो फर्दर वैल्यू को पुट करेंगे, दिस वैल्यू इज यू वाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यू, सपोज करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी यू होगी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, टी माइनस 1/2, दिस वैल्यू इज जी कोस थीटा टी स्क्वेयर, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से टी स्क्वेयर इक्वल्स टू, कोस टी तो हम कॉमन लेंगे, साथ में हमारे पास बनेगा 2u डिवाइड बाई जी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। सो दिस वैल्यू 2u कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 डिवाइड बाई जी। सो दिस वैल्यू जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट t की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ से u की वैल्यू जो होगी 2 × 2 4, सो u की वैल्यू g के इक्वल, g की वैल्यू अगर हम 10 लेंगे तो u की वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।